हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। रोज़ रात 10 बजे आपकी सिलाई कला की क्लास होती है, जिसमें जो टॉपिक है वो है कॉलर। इस टॉपिक को आज हम लोग करेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए सिलाई कला के, तो आप मेरे इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। कॉलर क्या है देख लेते हैं। तो कॉलर क्या होता है? कॉलर परिधान के गर्दन को घेरने वाला हिस्सा होता है। जो कॉलर होता है, कोई भी परिधान है उसकी गर्दन को घेरने वाला हिस्सा होता है। चेहरे को फ्रेम कर डिजाइन भिन्नताओं के लिए बहुत से अवसर प्रस्तुत करता है। कॉलर को गले के करीब या उनसे दूर विकसित किया जाता है, या तो गले के करीब या उनसे दूर विकसित किया जा सकता है। वे चौड़े, संगीन, समतल, ऊंचे और एक स्टैंड के साथ या उसके बिना हो सकते हैं। कॉलर के किनारे दो स्टाइल दी जा सकती है, या एक मूल आकार, गोल, घुमावदार, आपका वर्गाकार, नुकीला, ये सब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉलर परिवर्तनीय हो सकता है, यानी बंद रूप में भी हो सकता है, खुले रूप में भी पहना जा सकता है, ताकि खोलने पर यह सीने पर फ्लैट रहे। अपरिवर्तनीय है, यानी परिधान के बटन बंद या खुले होने पर एक ही स्थान में रहें। परिधान के बटन खुले हों या बंद हो, वो एक ही स्थान में रहेंगे, तो ये अपरिवर्तनीय है। कॉलर के प्रकार क्या हैं? तो कॉलर आपका आता है पीटर पैन कॉलर, सेलर कॉलर, चीनी कॉलर, कमीज का कॉलर, चौकोर गर्दन के लिए कॉलर। तो आप ये देख लीजिए, ये आपका पीटर पैन कॉलर है, ये आपका चीनी कॉलर है, और ये आपका शॉल कॉलर है। ये आपका पीटर पैन, ये चाइनीज़, और ये आपका शॉल कॉलर है। कॉलर देखिए, पीटर पैन कॉलर कौन से होते हैं? तो ये आमतौर पे बच्चों के वस्तु पर प्रयोग किया जाता है, या एक या दो टुकड़ों में बनाया जा सकता है। एक टुकड़े या दो टुकड़ों में बनाया जा सकता है। इसे दो टुकड़ों में बनाते हैं तो इसका सिरा आगे या पीछे जा सकता है। ये आगे सपाट और पीछे मुड़ा हुआ होता है। पीटर पैन कॉलर आगे सपाट और पीछे मुड़ा हुआ होता है। क्रैप कॉलर कैसा होता है? तो इस कॉलर को चौड़ाई सब भागों में एक समान होती है, और ये आगे की ओर कटा हुआ होता है, और पीछे का भाग इसका समांतर गोल रहता है। पीछे का भाग इसका समांतर गोल रहता है। चाइनीज़ बैंड नेहरू कॉलर, ये आपका नेहरू कॉलर है। तो यह ऊंचे गले के करीब लगाया जाता है। ये कॉलर जो है वो ऊंचे गले के करीब लगाया जाता है। दोनों महिलाओं पुरुषों के वस्त्रों में प्रयोग किया जाता है। महिलाओं उनके वस्त्रों में, और पुरुष हो तो उनके वस्त्रों में प्रयोग किया जाता है। कुर्ता और अचकन पर इसका प्रयोग अधिक होता है। ये चाइनीज़ बैंड या नेहरू कॉलर है। रोल कॉलर, तो आपका रोल कॉलर जो है, तो ये कॉलर उरेब कपड़े पर काट कर बनाया जाता है। तो ये जो रोल कॉलर है, ये कॉलर आपका उरेब कपड़े पर काट कर बनाया जाता है, रोल कॉलर। सादा ओपन कॉलर, ये आपका सादा ओपन कॉलर है। तो यह सरल आकार का कॉलर होता है। तो ये कॉलर कैसा होता है? हमारा सिंपल यानी सरल प्रकार का इजी आकार का कॉलर होता है, सादा ओपन कॉलर। बदलता कॉलर, ये बंद व खुला पहना जा सकता है। तो बदलता कॉलर बंद भी और खुला पहना जा सकता है। स्टैंड या शर्ट कॉलर, तो ये शर्ट कॉलर भी कहलाता है। स्टैंड या शर्ट कॉलर, तो यह शर्ट कॉलर भी कहलाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक स्टैंड यानी नीचे का भाग, और दूसरा फॉल यानी ऊपर का भाग। तो याद रखिएगा, एक स्टैंड यानी नीचे का भाग, दूसरा फॉल यानी ऊपर का भाग। आप देख सकते हो कि शोभा बढ़ाने के लिए वस्त्रों में कॉलर लगाते हैं। वस्त्रों में जब वस्त्रों की शोभा जब बढ़ानी होती है, उसमें कॉलर लगाते हैं। इसलिए कॉलर ऐसा होना चाहिए जो चेहरे के आकार, पोशाक पे जचे। आपके चेहरे के जो आपका आकार है और जो आपने पोशाक पहनी है उस पर जचे। कॉलर सपाट भी होता है, घुमाव वाले भी होते हैं, या स्टैंड के साथ भी बनाए जाते हैं। आप देख सकते हो पहला कॉलर ये इस टाइप के, ये सब कॉलर हैं
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉलर हैं जिनसे हमारी जो पोशाक है, कपड़े हैं, इनकी शोभा बढ़ती है। तो और हमारे जो पोशाक है वो अच्छा लगते हैं और हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी भी, अगर हम अच्छे कॉलर के कपड़े पहनते हैं तो अगर हम पे जचते हैं तो वो हमारी पर्सनालिटी भी निखर के आती है और हमारा वस्त्र कुछ नया रूप धारण कर लेते हैं अगर हम कॉलर को ध्यान में रखते हुए वस्त्र खरीदते हैं या पहनते हैं, या कोई भी है ड्रेसिंग सेंस का अगर आप ध्यान रखते हुए कपड़े लेते हो या वस्त्र लेते हो तो वो आपकी पर्सनालिटी पे असर करता है। तो यही था कॉलर। कॉलर में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉलर है। वस्त्र की शोभा बनाने के लिए कॉलर होता है। ये गर्दन को घेरने वाला हिस्सा होता है। इसके प्रकार हैं बताया है, पीटन पैंट कॉलर, सेलर कॉलर, चीनी कॉलर, कमीज का कॉलर, चौकोर गर्दन के लिए कॉलर। तो ये प्रकार हैं। ये आपका पीटर पैन कॉलर है, देख लीजिए, पीटर पैन कॉलर इसे कहते हैं। ये आपका चीनी कॉलर यानी चाइनीज़ कॉलर, और ये आपका शॉल कॉलर, जो शॉल लेते हैं तो ये शॉल के आकार में, तो इसे शॉल कॉलर कहते हैं। कॉलर पीटर पैन कॉलर मैंने बताया ही है, ये पीटर पैन कॉलर है। तो ये आमतौर पर बच्चों के वस्त्रों में प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आमतौर पे बच्चों के वस्त्रों में कौन सा कॉलर प्रयोग किया जाता है, तो पीटर पैन कॉलर यूज़ किया जाता है। आप देखो, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके ये ऐसा कॉलर होता है। यह 1 या 2 टुकड़ों में बनाया जाता है। कैप कॉलर, तो ये कॉलर की चौड़ाई सब भागों में एक समान होती है, सब भागों में एक समान होती है। यह आगे की ओर काटा रहता है, और ये आगे की ओर कटा रहता है और पीछे की भाग समांतर गोल होता है। तो याद रखिएगा, पीछे का भाग समांतर गोल है। चाइनीज़ बैंड नेहरू कॉलर, नेहरू कॉलर ये तो आप सब जानते ही हैं। ये महिला और पुरुषों दोनों के वस्त्रों में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए क्या नेहरू कॉलर सिर्फ पुरुषों के वस्त्रों में प्रयोग किए जाते हैं, तो नहीं, महिला और पुरुषों दोनों के वस्त्रों में प्रयोग किए जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। रोल कॉलर, तो ये कॉलर उरेब कपड़े पे काट कर बनाए जाते हैं। सादा ओपन कॉलर, ये एकदम सादा होते हैं और ये सिंपल आकार का कॉलर होता है, इसमें ज़्यादा आपका तामझाम नहीं होता है। बदलता कॉलर, ये बंद या खुला पहना जा सकता है। आप बंद भी पहन सकते हो, ये ऐसे, ये देखिए खुला भी और ये बंद भी पहना जा सकता है बटन के साथ। स्टैंड या शर्ट कॉलर, ये शर्ट कॉलर भी होता है। इसके 2 भाग होते हैं, स्टैंड यानी नीचे का भाग, दूसरा फॉल यानी ऊपर का भाग। तो याद रखिएगा, स्टैंड मतलब नीचे का भाग, फॉल मतलब ऊपर का भाग। ये विभिन्न प्रकार के कॉलर हैं। ये कॉलर वस्त्रों की शोभा बढ़ाती है और हमारे वस्त्रों में एक नया निखार आ जाता है, जिससे हमारी पर्सनालिटी खूब निखर के आती है। तो बस सिंपल सा कॉलर है, आपको इसी क्लास में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आएंगे तो इसी से आएंगे। धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।